दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में करें लौंग के ये खास टोटके। मां दुर्गा के आशीर्वाद से धन वैभव में होगी वृद्धि। मां रानी की आप पर चैत्र नवरात्रि में ऐसी कृपा होगी जिसका आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन बदलने की ताकत रखती है ये छोटी सी वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो और अपनी सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देते हो और जो हम इस वीडियो में आपको उपाय बताते हैं वह आप कर लेते हो, मान के चलिए आपका जीवन बदलने और आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आप एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह 2 से 4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो द प्राचीन धर्म चैनल का आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें और ज्यादा से ज्यादा हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ की प्राप्ति हो। धन लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा एवं मां वैष्णव मां की कृपा अवश्य ही उन पर होगी। इसलिए चलिए जान लेते हैं हम सभी जानकारी को बारी बारी से। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और मां दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों व टोटकों को करने से आपका भाग्योदय होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले लौंग के इन टोटकों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी और 17 अप्रैल को समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपायों व टोटकों के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों व टोटकों के बारे में। दोस्तों, आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लोक से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, मां वैष्णव मां को प्रसन्न कर सकते हो, मां नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हो और वह आपको पलट करके इसका इतना सारा लाभ ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। साथ में जय मां रानी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और फिर आप कमेंट बॉक्स बताते रहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर आप उसको पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। अटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 9 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाएं और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय। लाख मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से करियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किस चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के लिए लौंग के उपाय। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है
तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी मां को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मानकर चले, आपको जीवन को बदलने की ताकत यह उपाय रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और समृद्धि नहीं है, तो नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर देंगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। मां को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और मां के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरी में या अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए आपको मौली और कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने हैं और इसमें 1 रुपए के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाए, सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग लें और सभी को कलश स्थापना वाले दिन मां दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। मां का पूजन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन जिस दिन घर में हवन होता है, उस दिन उन लौंग को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं। अगर आप इसे मां दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर देते हैं, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल द प्राचीन धर्म को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। द प्राचीन धर्म चैनल का यह मकसद है कि सभी तक फ्री जानकारी एवं जो जानकारी किसी को पता नहीं होती, उसको फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना। द प्राचीन धर्म चैनल का यह छोटा सा एक मकसद है जिससे आप सब लोग ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। गुड़हल के फूल के टोटके। गुड़हल का एक फूल लें और उसकी पंखुड़ियां अलग कर लें। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति मां दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश विसर्जन के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपायों को आजमाकर
आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ पा सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखें। सूर्य ग्रहण कब से कब तक है? विज्ञान में ग्रहण की घटना को खगोलीय माना जाता है, जबकि ज्योतिष में इसे शुभ नहीं माना जाता है। आज जो सूर्य ग्रहण लगेगा वह भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस कारण से इसका सूतक काल प्रभावी नहीं रहेगा। भारतीय समय के अनुसार आज रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो देर रात 2:22 तक चलेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण 500 वर्षों बाद सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण होगा, जो करीब 5 घंटे और 25 मिनट तक चलेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसके चलते जब ग्रहण अपने चरम पर होगा तब कुछ समय के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसके कारण सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। और सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? साल के पहले सूर्य ग्रहण का प्रभाव और सूतक काल भारत पर नहीं पड़ेगा। इस कारण से सभी तरह के शुभ कार्य और धार्मिक अनुष्ठान बिना रोक टोक के किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है और इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो ग्रहण देखना चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान घर से बाहर जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण देखती हैं या फिर बाहर निकलती हैं तो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर नकारात्मक असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें मां और बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानियां, नहीं तो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर